बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बगदाद शरीफ की एक तंग बेनूर गली में, जहां सूरज की किरणें भी शर्म से झुक जाती थीं, एक टूटी हुई छत के नीचे एक इंसान जिंदगी और मौत के दरमियान लटका हुआ था। उसका नाम था अब्दुल्लाह बिन यूसुफ। लोग उसे पागल समझते थे, कुछ उसे लांती कहते और बागी उससे दूर भागते, लेकिन अब्दुल्लाह के सीने में एक दिल था, बेचारा टूटा हुआ, लहूलुहान, मगर अब भी धड़कता हुआ। उस दिल में एक जख्म इतना गहरा था कि उस पर मरहम लगाने वाला कोई न था। वो जख्म गुनाहों का था, नादानियों का था, और सबसे बड़ा जख्म खुद से नफरत का था। आज रात बगदाद के आसमान पर बादल छाए हुए थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे किसी बड़ी बात का इंतजार हो। अब्दुल्ला अपनी उसी टूटी छत के नीचे फटे हुए कंबल में लिपटा सर्दी और भूख से कौंप रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि वो इतना रो चुका था कि अब आंसू भी खत्म हो चुके थे। बस एक खामोश दर्द था जो हर सांस के साथ गहरा होता जा रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमी कौंपती आवाज में कहा, या अल्लाह, क्या तू मुझे भूल गया? अब्दुल्लाह बिन यूसुफ कभी एक अच्छे घर का लड़का था। उसके वालिद एक नेक तिजारत पेशा थे, जो फज्र की नमाज के बाद तिलावत करते और फिर दुकान पर चले जाते। वालिदा एक परहेजगार औरत थी, जो अब्दुल्लाह को हर रात सोने से पहले कलिमा पढ़ाती और माथे पर प्यार से हाथ फेरती। लेकिन जिंदगी ने अब्दुल्लाह को जल्द ही इम्तिहानों में डाल दिया। जब वो सिर्फ 16 साल का था, उसके वालिद को प्लेग की बीमारी ने उठा लिया। फिर 1 साल बाद वालिदा का इंतकाल हुआ। दिल टूटने से, गम से, तन्हाई से अब्दुल्ला अकेला रह गया। उसके पास न माल था, न दुकान, न कोई हुनर। घर पर कर्ज था, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। वो बगदाद की गलियों में भटकने लगा, पहले मजदूरी के लिए, फिर भीख मांगने के लिए, और फिर एक दिन गुनाह के रास्ते पर। शुरू में छोटे छोटे गुनाह थे, झूठ, धोखा, चोरी। फिर धीरे धीरे वो शराब के अड्डों पर जाने लगा, बुरी सोहबत में पड़ गया। और एक दिन ऐसा आया कि उसने नमाज छोड़ दी। माँ ने जो कलिमा सिखाया था वो भूल गया, बाप की दुआएं भूल गया। बस एक खालीपन रह गया, भयानक, अंधेरा, खौफनाक। अब उसकी उम्र 35 साल थी। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में गहरे साए, और दिल में एक जालिम सन्नाटा। लोग कहते, ये अब्दुल्ला शैतान की औलाद है, इससे दूर रहो। और अब्दुल्ला खुद भी यही मानने लगा था कि शायद अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा। एक रात बगदाद शरीफ के बाजार में अब्दुल्ला भूख से बेहाल एक बासी रोटी के टुकड़े के लिए कूड़ेदान में हाथ डाल रहा था। तभी एक बुजुर्ग दरवेश वहां से गुजरे। उनके चेहरे पर नूर था, आंखों में रहमत, और लिबास में फख्र की खुशबू। उन्होंने अब्दुल्ला को देखा और रुक गए। फिर अपनी झोली से एक रोटी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। अब्दुल्ला ने शर्म से सर झुका लिया। बोला, मैं इस लायक नहीं बाबा जान, मैं गुनाहगार हूँ। दरवेश मुस्कुराए और बोले, बेटा, अल्लाह की रहमत गुनाहगारों के लिए ही है, नेकों के लिए तो जन्नत पहले से तैयार है। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोटी ली और रोते हुए पूछा, बाबा, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, नमाजें छोड़ी, माँ बाप को भुला दिया, हराम किए, क्या अल्लाह मुझे माफ कर सकता है? दरवेश ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू बगदाद शरीफ में है। यहाँ वो बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं जिनको गौसे आजम मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहा जाता है। तू उनकी बारगाह में जा, सच्चे दिल से तौबा कर। अगर तेरा दिल सच्चा हुआ तो अल्लाह जरूर तुझ पर रहम करेगा। और वो चले गए। अब्दुल्ला वहीं बैठा रोता रहा। उस रात उसने कुछ नहीं खाया, बस रोता रहा, रोता रहा। अगले दिन फज्र से पहले अब्दुल्ला ने वुजू किया। कई सालों बाद पानी ठंडा था, मगर उसकी रूह में एक गर्माहट महसूस हुई। उसने टूटी फूटी नमाज पढ़ी, क्योंकि उसे सही से सूरतें याद नहीं थीं, लेकिन दिल सच्चा था। हर सजदे में उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। फिर वो बाब उल शेख की तरफ चल पड़ा, जहां हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह थी। रास्ता लंबा था, अब्दुल्ला के पांव नंगे थे और धूप तेज, लेकिन उसने हर कदम पर यह कहा, या अल्लाह, मुझे माफ कर, या रसूल अल्लाह, मेरी शिफात फरमा, या गौ से पाक, मेरी मदद कर। जब वो बारगाह के करीब पहुंचा तो दूर से ही हरी गुंबद नजर आई। उसका दिल धड़कने लगा, कदम कांपने लगे। वो सोचने लगा, क्या मैं इस लायक हूँ कि इस बारगाह में जाऊं? लेकिन तभी उसे वो दरवेश की बात याद आई, अल्लाह की रहमत गुनाहगारों के लिए है। उसने हिम्मत की और आगे बढ़ा। बारगाह शरीफ में दाखिल होते ही अब्दुल्लाह को एक अजीब सुकून महसूस हुआ। हवा में इत्र की खुशबू थी, दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी थीं, और लोग खामोशी से दुआएं कर रहे थे। अब्दुल्लाह रोज़ा शरीफ के सामने गिर पड़ा। उसने जार जार रोना शुरू कर दिया। वो बोला, या गौ से पाक,
मैं गुनाहगार हूँ। मैंने अपने माँ बाप को भुलाया, अल्लाह को भुलाया, नमाजें छोड़ी, हराम किए, मगर आज मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे कहीं और सुकून नहीं मिला। मुझे माफ़ी दिला दीजिए, मुझे अल्लाह से मिला दीजिए। और वो सजदे में गिर गया। न जाने कितनी देर तक वो वहीं पड़ा रहा। आंसुओं से चेहरा भीग गया और दिल हल्का होता गया। तभी कुछ हुआ। एक अजीब ठंडक उसके दिल में उतरी, एक नूर सा महसूस हुआ और उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ रख रहा है। उसने आंखें खोली। सामने एक बुजुर्ग खड़े थे, लंबा कद, सफेद दाढ़ी, चेहरे पर नूर और आंखों में बेहद प्यार। उनकी शक्ल में एक रौब था, मगर दिल को सुकून देने वाला। अब्दुल्ला सहम गया। उसने पूछा, आप कौन हैं हुजूर? वो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, तूने मुझे बुलाया और मैं आ गया। अब्दुल्ला की समझ में नहीं आया। उसने कहा, मगर आप? बुजुर्ग ने उसकी बात काटी और कहा, तेरी तौबा कबूल हो गई बेटा, अल्लाह तुझसे राजी हो गया। अब्दुल्ला की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है हुजूर? मैंने इतने गुनाह किए हैं। बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह की रहमत उसके गजब से बड़ी है। तूने सच्चे दिल से तौबा की, इसलिए तेरे सारे गुनाह माफ हो गए। अब तू जा और नेक बंदा बन जा, लोगों की मदद कर, नमाज पढ़, दीन पर चल। अब्दुल्ला रोते रोते उनके कदमों पर गिर गया और जब उसने सर उठाया, वो बुजुर्ग गायब थे। अब्दुल्ला चारों तरफ देखने लगा। बारगाह में कुछ लोग बैठे थे, मगर किसी ने कुछ नहीं देखा। एक बुजुर्ग खादिम से उसने पूछा, अभी यहाँ कोई बुजुर्ग आए थे? खादिम ने कहा, नहीं बेटा, यहाँ तो तुम अकेले हो। तब अब्दुल्ला को यकीन हो गया, ये गौस ए आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का करम था। वो दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे, मगर अल्लाह ने उनकी रूह को उसकी मदद के लिए भेजा था। उस दिन के बाद अब्दुल्ला की जिंदगी बदल गई। उसने 5 वक्त की नमाज पढ़नी शुरू की, कुरान सीखना शुरू किया, लोगों की मदद करने लगा, फकीरों को खाना खिलाता, बीमारों को देखता, यतीमों को पढ़ाता। लोग पहले हैरान हुए, फिर उन्हें यकीन हुआ कि ये वही अब्दुल्ला नहीं है, ये एक नया इंसान है। अब्दुल्ला ने एक छोटी सी दुकान खोली, हलाल कमाई की और अपना घर बसाया। उसने शादी की, औलाद हुई और अपने बच्चों को वही सिखाया जो उसकी माँ ने उसे सिखाया था। हर जुमे को वो बारगाह शरीफ जाता, रोज़ा शरीफ के सामने बैठता और फातिहा पढ़ता, और हर बार उसे वो नूर याद आता, वो बुजुर्ग याद आते और आंखों में आंसू आ जाते। अब अब्दुल्ला 55 साल का था, चेहरे पर नूर था, दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी और दिल में सुकून। एक दिन बारगाह शरीफ में एक नौजवान लड़का रोता हुआ आया। वो भी कभी गुनाहगार था, लोग उससे नफरत करते थे। अब्दुल्ला उसके पास गया और उसके सर पर हाथ रखा, फिर अपनी कहानी सुनाई, कैसे वो टूटा, कैसे उसे बारगाह में सुकून मिला और कैसे अल्लाह ने उसे माफ़ किया। लड़के की आंखों में उम्मीद जगी, उसने तौबा की और अब्दुल्ला ने उसे अपनी दुकान पर काम पर रख लिया। और इस तरह गौ से पाक की बरकत एक से दूसरे तक पहुंचती रही। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उम्मीद की किरण है। चाहे तुम कितने भी गुनाहगार हो, चाहे तुम्हारा दिल कितना भी टूटा हो, अल्लाह का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला है। बस ज़रूरत है सच्ची तौबा की, सच्चे दिल की। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स मेरी बारगाह में आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। और ये बात आज भी सच है। उनकी बरकत आज भी जारी है, उनकी दुआएं आज भी कबूल होती हैं। तो अगर तुम किसी इम्तिहान में हो, किसी परेशानी में हो, तो उनकी बारगाह का रुख करो, सच्चे दिल से अल्लाह से मांगो और देखो, अल्लाह ज़रूर तुम्हारी सुनेगा। और हाँ, अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई, अगर तुम्हें इसमें सुकून मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल हमजा वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम यहाँ रोज़ाना ऐसी ही रूहानी, सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ लाते हैं। औलिया किराम के वाक़ियात, तौबा की कहानियाँ, हिदायत के किस्से। बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नई कहानी आप तक पहुँच सके। और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। अल्लाह आप सबको नेक हिदायत दे, गौस ए पाक की बरकत से नवाजे और हम सबको सच्चा मोमिन बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।